5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया है। 3 राज्यों में बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है तो वहीं एक राज्य कांग्रेस के हाथ लगी है। बता दें कि इन राज्यों में बड़े राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ कई छोटी पार्टियों ने भी अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के बाहर किसी क्षेत्रीय दल का प्रदर्शन बेहतर है। अगर ये सवाल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के परिप्रेक्ष्य में किया जाए तो निश्चित तौर पर बसपा बाजी मारती दिखती है। मायावती की बसपा देश के विभिन्न राज्यों में बहुजन समाज की बात कर उन्हें राजनीतिक विकल्प देने की बात करती दिखती है। वहीं इस बारे में विधानसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा दल अल्पसंख्यक वोट की राजनीति के सहारे अखिलेश यादव सपा को 3 राज्यों में बढ़त दिलाने का प्रयास करते दिखे, लेकिन हकीकत में चुनावी मैदान में कम दिखने वाली मायावती ने एक बार फिर अखिलेश यादव को इस जमीन पर मात दी है। मायावती ने यूपी के बाहर अपना कद बरकरार रखा है। भले ही पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुकाबले बसपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मायावती ने इस बार चुनाव में अपनी सक्रियता को बढ़ाने में कामयाब रही। इस कारण लगभग सभी राज्यों में हुए 2 तरफा मुकाबलों के बीच बसपा अपने जनाधार को कुछ हद तक बचाने में कामयाब रही। जहां तेलंगाना में पार्टी की ओर से बीआरएस के प्रति जनाक्रोश को देखते हुए अपना अलग एजेंडा दिया गया, लेकिन बसपा को यहां कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। प्रदेश में कांग्रेस पहले नंबर पर रही, वहीं बीआरएस को दूसरा और भाजपा को तीसरा स्थान मिला। एआईएमआईएम के बाद बसपा वोट शेयर के मामले में 5वें स्थान पर रही। हालांकि पार्टी को समाजवादी पार्टी से इन चुनाव में बढ़त मिलती हुई जरूर दिखाई दी। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को सपा से करीब 7 गुना अधिक वोट मिले। दरअसल इस चुनाव में भाजपा एक बार फिर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रही। पार्टी को प्रदेश के 48.55% वोटरों का समर्थन मिला। वहीं दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस 40.40% वोट शेयर हासिल करने में कामयाब रही। अखिलेश यादव ने एमपी चुनाव में कई सभाएं की। कांग्रेस के साथ तनातनी को लेकर अखिलेश ने खासी मीडिया हाइप बटोरी, लेकिन चुनावी मैदान में सपा का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा। पार्टी को महज 0.46% वोट शेयर मिला। मायावती भी एमपी चुनाव के मैदान में उतरी, हालांकि उन्होंने अपना प्रचार अपने तक सीमित रखा। अधिक मीडिया हाइप भी नहीं मिली। इसके बावजूद प्रदेश में बसपा को 3.40% वोट मिला। वोट के मामले में पार्टी राज्य में तीसरे स्थान पर रही। हालांकि बसपा एक भी सीट जीत पाने में कामयाब नहीं हुई। मध्य प्रदेश में बसपा के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया था। बसपा ने 174 और जीजीपा ने 52 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। वहीं सपा ने 40 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए थे। हालांकि बसपा ने मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 के चुनाव में 5.1% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस लिहाज से इस पार्टी का प्रदर्शन कमजोर हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भी बसपा का प्रदर्शन सपा के मुकाबले बेहतर रहा। हालांकि यहाँ भी भाजपा ने तमाम दलों से बाजी मारी। पार्टी को वोट प्रतिशत के लिहाज से बढ़त मिली। पार्टी को 46.27% वोटरों का समर्थन मिला। वहीं दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस को 42.23% वोटरों ने वोट किया। वोट शेयर के मामले में यहाँ भी तीसरे नंबर पर बसपा रही। पार्टी को 2.05% वोट मिले। हालांकि पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिल सकी। राजस्थान चुनाव ने भी बसपा को इस बार निराश नहीं किया। मायावती के निर्देश पर उनके भतीजे आकाश आनंद चुनाव से पहले ही राजस्थान में कैंप करने लगे थे। लगातार सभाओं के जरिए उन्होंने माहौल बनाया। हालांकि पार्टी पिछले प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाई। इस बार 1.82% वोट शेयर के साथ बसपा ने 2 सीटें जीती। राजस्थान चुनाव 2018 में बसपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बता दें कि मायावती ने तेलंगाना में 2 रैलियां की थी। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने 2 रैलियों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बसपा प्रमुख की 8 जनसभाएं हुई, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। तेलंगाना में बसपा को 2014 की 2 सीटों पर जीत के आंकड़े को दोहराने में 10 साल बाद भी सफलता नहीं मिली। लेकिन जो भी नतीजे तो यही बता रहे हैं कि अखिलेश के मुकाबले मायावती का जादू चल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।